हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ़िशिएंसी पैकिंग। गाइस, इफ़िशिएंसी पैकिंग क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इफ़िशिएंसी पैकिंग की डेफिनेशन क्या होती है अच्छे समझने के लिए। तो इफ़िशिएंसी पैकिंग की डेफिनेशन होती है कि द परसेंटेज of total space occupied by the particles that is called efficiency packing. ओके, तो आज हम लोग इफ़िशिएंसी पैकिंग परसेंटेज निकालेंगे, इफ़िशिएंसी पैकिंग निकालेंगे। इफ़िशिएंसी किसी का निकालेंगे? सिंपल क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक का निकालेंगे और बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक और फेस सेंट्रेड क्यूबिक SC BCC और FCC हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक की परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ सिंपल क्यूबिक SC। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा, आपने पहले ही पढ़ चुका होगा सिंपल क्यूबिक का। एक क्यूब मैंने बनाया है। सिंपल क्यूबिक को हम प्रिमिटिव सेल्स, यूनिट सेल भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव सेल्स आपको मालूम क्या होती है? इसमें वो होती हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स में होते हैं। तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स में हैं। ठीक है, ये जितनी पार्टिकल्स हैं ये कॉर्नर्स में हैं। ओके, सो पार्टिकल्स कॉर्नर में। तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ टू सॉल्व दिस। पहले तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एटॉमिक रेडियस निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों स्पेयर में बना लेता हूँ। ये दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, तो ये लाइन हो जाएगी न्यूक्लियस से, ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, और ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, और ये लेंथ हो जाएगी। ओके, तो अब देखना है सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस निकालना पड़ेगा। सो इट लेंथ हमारी हो जाएगी A इक्वल टू R प्लस R। वॉट R प्लस R इज 2R। R इज इक्वल टू A/2। ये हमारी क्या निकल गई? आज A/2 हमारी क्या निकल गई गाइस? ये निकल गई हमारी एटॉमिक रेडियस। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है इफ़िशिएंसी पैकिंग। अब गाइस अच्छे से ये देखना, जब आपको नोट भी कर लीजिएगी कि वॉल्यूम एक्यूपायर्ड बाय एटम, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम सॉल्व करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं, इफ़िशिएंसी परसेंटेज निकालते हैं, विच इज़ Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन AQ इंटू 100। ओके, और Z का जो Z क्या होता है? Z क्या है? नंबर्स ऑफ यूनिट सेल, नंबर्स ऑफ यूनिट सेल। हियर इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना? कितने में शेयर कर रहा है? 1/8, तो 8 इज़ 1। सो हो जाए, इसमें है नंबर ऑफ यूनिट सेल है हमारे 1। तो आई विल पुट हियर दिस इज Z इज इक्वल टू 1। तो मैं इधर पुट करता हूँ 1। वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम मीन्स क्या? ये स्पेयर है, स्पेयर की जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है हमारा होता है 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। ओके, तो 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब से पहले मैं रख देता हूँ A क्यूब इंटू A क्यूब इंटू 100। A क्यूब से A क्यूब कट गया। और अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो
आपको क्या मिलेगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगा इसका 52.4% गाइस, 52.4%। ओके, इसका आपको मिल जाएगा। नाउ ये तो मुझे पता चल गया। अब आपको एम्प्टी स्पेस कैसे निकालना है वो तो मैं आपको बताता हूँ। एम्प्टी स्पेस ना, एम्प्टी स्पेस को निकालने के लिए आपको 100 माइनस 52.4 करना पड़ेगा। ओके, 100 माइनस 52.4 करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5200 में आपको मिलेगा 47.6 आंसर। ओके, ये हमारा एम्प्टी स्पेस निकल गया और ये हमारा 52.4 ये हमारा निकल गया। ओके, परसेंटेज निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।